हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर की तारीफ करेंगे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद करें, दिन भर प्रभु ने संभाला है और ये शाम प्रभु ने हमें दी है ताकि हम प्रभु के चरणों में बैठ करके प्रभु की आराधना करने पाएँ और परमेश्वर की वाणी को सुनने पाएँ। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद पिताजी। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु जी आज की शाम के लिए, दिन भर प्रभु जी आपने संभाला है। प्यारे प्रभु जी, जहाँ जहाँ गए प्रभु, जिन लोगों तक वचन पहुँचाया गया प्यारे पिता, उन लोगों के आत्मा में जीवन का ये वचन अविनाशी बीज उतरने पाए प्रभु। हालेलुया। जीवन दीजिए प्रभु उन लोगों को जो अंधकार के वश में हैं, जो मृत्यु की तराइयों में हैं पिताजी। हालेलुया। धन्यवाद। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, एक एक भाई बहन जो वचन सुनते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा जी बड़े ध्यान से सुनने पाए, बड़े गंभीरता के साथ सुन करके प्रभु जी उनके ऊपर चलने का पूरा मन हो और यत्न करते हुए प्रभु आपके वचनों के अनुसार चलने पाए। धन्यवाद पिताजी। सारी बात आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए प्रिय, वचन में जाने से पहले हम एक भजन गाएंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। ये भजन आप लोगों को आता भी होगा शायद, तो गाएंगे इसको हम। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। दुनिया की मदद जब बंद हो जाए, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। दुनिया की मदद जब बंद हो जावे, लोग हमें जब छोड़ भी देवे। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु है मेरा साथी। छोड़ के भाई त्याग भी देवे, यूसुफ का प्रभु। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। अंधकार जग में जब फैल जावे, राजा और हाकिम शत्रु हो जावे। वो अग्नि कुंड है, शेरों की माद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। वो अग्नि कुंड है, शेरों की माद है, दानियल का प्रभु है मेरा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथ। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी
आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट होए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। प्रियो, जिंदगी में कष्ट, तनाव, चिंताएं हो सकती हैं, परंतु परमेश्वर का वचन इन सारी बातों के विषय में क्या कहता है, ये थोड़ा हम प्रभु के वचन में देखेंगे। और जो आज का हमारा विषय है वो है हमारा स्वर्गीय घर। इसके विषय में थोड़ा हम देखेंगे। दुनिया में रहते हुए बहुत से लोग अपने आप को संसार की वस्तुओं में फंसा लेते हैं और फिर अंत समय में पछताएंगे तो क्या होगा। परमेश्वर ने हमें अनमोल समय दिया जो वापसी नहीं आता। इसलिए प्रियो, अपना ध्यान कहाँ लगाएं? मसीह में लगाएं। और ये जो चिंताएं हैं, जो तनाव है, इससे हटा करके देखिएगा प्रभु यीशु मसीह के जीवन को कि हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जीवन जिया और किस प्रकार से हमें एक नमूना बन करके दिखाया। आइए थोड़ा प्रभु के वचन में देखेंगे। प्रभु के दासों के द्वारा जो परमेश्वर की आत्मा ने जो वचन लिखवाए हैं उनके विषय में देखते हैं, अपने स्वर्गीय घराने के विषय में। आइए हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और पहले वचन से मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूंगा। वचन में यहां लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रिय, प्रभु के वचन में लिखा है हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं? सवाल यहां पर है। प्रभु का दास कहता है कि हम जानते हैं। कितना विश्वास, कितना कॉन्फिडेंस, कितना भरोसा परमेश्वर के ऊपर है यहां पर प्रभु के दास को। हम जानते हैं कि जब ये हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर, डेरा सरीखा का घर का मतलब समझते हैं? यानी डेरे का मतलब वो घर जो हमेशा नहीं रहता, जो एक ना एक दिन क्या होगा, समाप्त होगा। प्रियो, जो भी चीज हम देखते हैं एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगी। मन किस चीज के ऊपर लगाया? क्या हम प्रभु पर मन लगाते हैं, प्रभु की तरफ ध्यान लगाते हैं, वचन पर ध्यान लगाते हैं? और हमारे अंदर इतना भरोसा, इतना विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रभु का दास यहाँ पर कहता है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। हालेलुया। ये घर वो घर नहीं है जो हाथों से बनाया हुआ है। और यहां पर याद रखिए, देखो कितना अच्छे से लिखा गया परमेश्वर का वचन, कितना अद्भुत। ये परमेश्वर के दास के लिए ही वायदा नहीं है। वहां पर शब्द आया कि हमारा का मतलब प्रभु का दास जो लिखता है यहाँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, और हम जो पढ़ते हैं हमारे लिए, हम सब के लिए ये वायदा है कि जब ये पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें, यहां पर लिख सकता था प्रभु का दास मुझे, परंतु मुझे नहीं लिखा, इधर हमें लिखा, यानी हम भी उसमें शामिल हैं। क्या कोई हमने ऐसा अच्छा काम किया था? कुछ भी अच्छा काम नहीं किया। हमारे कामों के अनुसार प्रभु ने हमें वायदा नहीं किया, परंतु अपने प्रेम के आधार पर उसने हमसे वायदा किया। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। कितना अद्भुत वायदा यहाँ पर है कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग पर हाथों से बना हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी यानी परमानेंट, हमेशा हमेशा तक बना रहने वाला घर मिलेगा। हालेलुया। परंतु देखिए आगे क्या लिखा है। दूसरे वचन में लिखा है, इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। क्या प्रियो, यह स्थिति है आपकी? या उस समय, जिस समय सांसें अटकने लग जाएं, सांस ना आए, महसूस होने लगे कि अब ये दुनिया छोड़ने का वक्त आ रहा है, तो उस समय कैसा लगता है? आशा आती है या निराशा आती है? वो बड़ा खतरनाक और बड़ा भयानक समय है उन लोगों के लिए
जो लोग वर्तमान में परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुनते, उसके अनुसार नहीं चलते, बड़ा भयानक समय आ पड़ेगा उन लोगों पर। परंतु जो लोग परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनते हैं और सुन करके वचन के अनुसार चलने का यत्न करते हैं और पूरा भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वायदों पर जो उसने कहा, प्रियो, वो इस प्रकार से जरूर कहने पाएंगे कि इसमें तो हम कराते रहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें। हालेलुया। प्रियो, जिनके अंदर विश्वास है उनके अंदर लालसा भी होगी। जिनके अंदर विश्वास नहीं है उनके अंदर लालसा के बजाय निराशा होगी, निरुत्साह होगा, उत्साह नहीं होगा उनके बीच में। प्रभु का धन्यवाद। कितना अद्भुत वायदा, कितने अद्भुत तरीके से परमेश्वर के दास ने यहाँ पर लिखा है। प्रभु की तारीफ करते हैं। यहाँ पर लिखा आगे 4 वचन में, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। क्या हम इस डेरे में कराते रहते हैं? कराहट का मतलब यहाँ पर समझिएगा, इस संसार के अंदर जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, ये संसार बिल्कुल दूषित हो चुका है। जिस प्रकार से वातावरण दूषित है उसी प्रकार से हर चीज दूषित हो चुकी है। और एक परमेश्वर ने आपको और हमें अंधकार के वश से निकाल करके अपने राज में प्रवेश कराया, परंतु हम अभी इस दुनिया में ही रहते हैं, जिस दुनिया में हमें अनेक प्रकार के आकर्षण, अनेक प्रकार की समस्याओं, अनेक प्रकार के तनाव का सामना करना ही पड़ता है। तो प्रियो, क्या हम इन सारे परिस्थितियों में, इन सारे हालात में, और जो हालात परीक्षा में गिराने के आते हैं, शारीरिक आकर्षण आता है, क्या इनमें हम आनंदित होते हैं या कराते रहते हैं? प्रभु का दास कहता है कि हम इसमें तो, इस डेरे शरीफ के घर में तो क्या करते रहते हैं? कराते रहते हैं। कराहट और बोझ से दबे, 4 वचन में लिखा, बोझ से दबे कराते रहते हैं। प्रियो, जब हम इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो वाकई हमें इस दुनिया के अंदर सांसारिक आकर्षण के कारण और उस दबाव के कारण जो दुनिया के द्वारा होता है, कराहट जरूर महसूस होनी चाहिए, पश्चाताप, अफसोस जरूर होना चाहिए, और जीवन के अंदर निराशा नहीं परंतु हिम्मत होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर जय प्राप्त करके हम उस परमेश्वर के पास हमेशा के लिए रहने के योग्य हो जाएं, जो कामों के द्वारा नहीं, विश्वास के द्वारा विजयी करता है। प्रभु का धन्यवाद। एक और वचन पढ़ेंगे, ये मिलेगा हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, उससे कुछ थोड़ा सा देख करके कुछ मनन करेंगे। देखिए यहाँ पर, वहाँ पर प्रभु के दास ने बोला है, और यहाँ पर सीधा प्रभु यीशु मसीह जी क्या कहते हैं। 14 अध्याय है यूहन्ना का सुसमाचार, उसका पहला वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए। लिखा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। सारी दुनिया व्याकुल है, हो सकता है बहुत से विश्वासी भी व्याकुल हों, बहुत से परिस्थितियों के कारण, आर्थिक दबाव के कारण हो सकता है, परिवार की चिंता के कारण हो सकता है। परंतु प्रियो, जो विश्वास करता है ना, जैसा यहाँ पर लिखा है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो, जो विश्वास रखता है ना, उसके जीवन के अंदर से चिंता दूर हो जाती है। क्योंकि विश्वास का मतलब, प्रभु जी ये जीवन अब तक मैंने चलाया, अब तेरे हाथ में है। क्या आपको विश्वास है परमेश्वर पर कि इस जीवन को परमेश्वर संभाल सकता है? जो विश्वास करके अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं, वाकई वो विश्वास करते हैं। परंतु जो विश्वास तो करते हैं परंतु उनका अंदर जो है ना, खालीपन है कि कहीं परमेश्वर मेरी सहायता ना करे, कहीं परमेश्वर बीच चौराहे में छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। सोचिए, यहाँ पर हम परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर कौन सा स्थान देते हैं, ये सिद्ध करते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के वायदे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, अगर ना होते ना तो मैं तुमसे कह देता। अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इस समय प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए जगह तैयार कर रहे हैं, और जगह की कमी नहीं है वहां पर। और ये जगह में जाना है तो विश्वास अटूट होना चाहिए। हर परिस्थिति में और हर हालात में परमेश्वर के ऊपर विश्वास होना चाहिए। वचन में लिखा, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। कितना आनंदमय समय होगा वो, जिस समय यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रियो, ये वायदे इतने अद्भुत हैं। जब इन वायदों पर विश्वास करते हैं तो कोई चिंता अंदर नहीं रहेगी, कोई भय अंदर नहीं रहेगा, कोई निराशा अंदर नहीं रहेगी। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। प्रियो, हम अपने कामों की तरफ देखें तो निराशा पाएंगे, परंतु जब हम यीशु मसीह के वायदे की तरफ देखते हैं तो हिम्मत, आशा मिलता है। हालेलुया। उत्साह मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और यदि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। फिर आगे देखिए क्या लिखा, जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। इतना अद्भुत वायदा कहां मिलेगा? यीशु मसीह जी कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना यीशु मसीह के कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि स्वर्ग में जाना रास्ता इधर भी, ये भी रास्ता वहीं जाएगा, वो भी रास्ता। मान लो दिल्ली जाना है, भौतिक उदाहरण देते हैं ना संसार का। स्वर्ग को संसार के साथ जोड़ लेते हैं, वो स्वर्ग को इस दुनिया के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, दिल्ली के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं, कोई और शहर के साथ जोड़ना शुरू कर देते हैं कि अगर उस शहर में जाना तो उस शहर में जाने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं, ऐसे स्वर्ग में जाने के भी बहुत से रास्ते हो सकते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कतई इस बात को प्रमाणित नहीं करता। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जी ने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। मार्ग भी वही है, सच्चाई भी वही है और जीवन भी वही है, और स्वर्ग का दरवाजा भी वही है। हालेलुया। मार्ग भी वही है, द्वार भी वही है। हालेलुया। बिना उनके जाने की बहुत से लोगों ने कोशिश की, परंतु नहीं, फेल हो गए, क्योंकि यहाँ के रास्ते वहाँ नहीं जा सकते। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं प्रियो, आज के इस अद्भुत वचन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबके साथ बांटा है। और हम विश्वास करें परमेश्वर पर, और अपने स्वर्गीय घर के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने कामों के अनुसार नहीं, याद रखिएगा, विश्वास के अनुसार। विश्वास यह है मेरा कि मेरे पापों की कीमत यीशु मसीह जी ने चुका दी, और मुझे वायदा किया कि जहाँ मैं रहूं तुम भी वहीं रहोगे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे, अगर इस संसार में मन नहीं लगाओगे, संसार के आकर्षण में फंस नहीं जाओगे, और अंत तक धीरज धरे रहोगे, तो मसीह के साथ हमेशा तक अपने स्वर्गीय घर में रहने पाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर की स्तुति करते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिताजी, आज के शाम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत वायदों के लिए धन्यवाद करते हैं। पिताजी, हम प्यारे पिता
नालायक, निर्बुद्धि, नासमझ थे, निकम्मे थे प्रभु। हमारे हर एक काम आपके खिलाफ थे प्रभु। बहुत से अनजाने में हो भी जाते हैं प्रभु, परंतु पिता मैं जानता हूँ आप पिता हैं। आपका हृदय एक बाप का हृदय प्रभु जी। हालेलुया। आप अपने बच्चों पर तरस खाते हैं। हालेलुया, धन्यवाद पिता। हम निकम्मे हैं प्रभु, हालेलुया, नासमझ हैं प्रभु, हालेलुया, नालायक हैं प्रभु, हालेलुया पिता, लेकिन बच्चे आपके हैं प्रभु। प्रभु जी आप नहीं चाहते आपका एक भी बच्चा नरक में जाए। पिताजी आप चाहते हैं आपके एक एक बच्चे आपके ऊपर विश्वास करके आपके साथ रहने के योग्य बन जाएं प्रभु। लालायित हों, लालसा रखें अपने स्वर्ग में जाने के लिए, अपने स्वर्ग घर में जाने के लिए। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी आपके वायदों के लिए। एक एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई निराश हैं और चिंतित हैं या किसी तनाव में हैं या किसी उलझन में हैं प्रभु, आप निकाल लीजिए प्रभु अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा। अपने वचन के जो वायदे हैं प्यारे पिता, अद्भुत वायदों के हिम्मत के द्वारा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, सारी बातें आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारना था, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। जय मसीह की।